नमस्कार दोस्तों। महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा कल 7 मार्च 2025 से आयोजित होने वाली है। उसी श्रृंखला में हम पूर्व प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें आज हम दूसरी दिन के दूसरी शिफ्ट यानी कि चौथे पेपर के प्रबंधकीय गुणों से संबंधित 33 प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है खाली स्थान समाज में सामाजिक दृष्टि से परिभाषित पद स्थिति को कहते हैं। खाली स्थान समाज में सामाजिक दृष्टि से परिभाषित पद स्थिति को कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमिका कहते हैं। ऑप्शन 2 अंतरक्रिया कहते हैं। ऑप्शन 3 हैसियत या स्टेटस कहते हैं। और ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। समाज में सामाजिक दृष्टि से परिभाषित पद की स्थिति को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा कि इसे हैसियत कहते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। सबसे छोटा सामाजिक समूह है। सबसे छोटा सामाजिक समूह क्या है? ऑप्शन 1 परिवार है। ऑप्शन 2 गांव है। ऑप्शन 3 देश या फिर राज्य। सबसे छोटा सामाजिक समूह क्या है? परिवार, गांव, देश या फिर राज्य। तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा कि सबसे छोटा सामाजिक समूह होता है परिवार। तीसरा प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस अध्यापन सहायता के लिए कहानी की आवश्यकता होती है? यानी कि यदि हम कोई चीज पढ़ा रहे हैं या फिर अध्यापन सहायता के लिए कहानी की आवश्यकता किस में होती है? ऑप्शन 1 चार्ट में। ऑप्शन 2 कठपुतली में। ऑप्शन 3 प्रदर्शन में। या ऑप्शन 4 पोस्टर में। तो किस अध्यापन सहायता के लिए कहानी की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा कि कठपुतली में कहानी की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर के प्रश्न की तरफ। कागज की एक अकेली मुद्रित सीट जिसमें जानकारी होती है खाली स्थान कहलाती है। यानी कागज की एक अकेली छपी हुई सीट जिसमें जानकारी होती है क्या कहलाती है? ऑप्शन 1 समाचार लेख या न्यूज स्टोरी। ऑप्शन 2 इश्तिहार। ऑप्शन 3 फोल्डर। या ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो कागज की एक अकेली मुद्रित सीट जिसमें जानकारी होती है वह कहलाती है इश्तिहार। क्या कहलाती है? इश्तिहार कहलाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा। पांचवें नंबर का प्रश्न देखते हैं। नेता या नेतृत्वकर्ता का गुण क्या है? किसका? नेता या नेतृत्वकर्ता का गुण क्या है? ऑप्शन 1 प्रभाव। ऑप्शन 2 सहयोग। ऑप्शन 3 मार्गदर्शन करना। और ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो नेता और नेतृत्व का गुण क्या है? प्रभाव भी नेता का एक गुण है, सहयोग करना भी गुण है, मार्गदर्शन करना भी नेतृत्वकर्ता का गुण है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, कि नेता या नेतृत्वकर्ता का गुण है उपर्युक्त सभी। 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पोस्टर का एक रूप है। पोस्टर खाली स्थान का एक रूप है। पोस्टर किसका रूप है? ऑप्शन 1 दृश्य सहायक उपकरण का रूप है। ऑप्शन 2 श्रव्य सहायक उपकरण का रूप है। ऑप्शन 3 मुद्रित सहायक सामग्री है। या ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। पोस्टर खाली स्थान का एक रूप है। किसका रूप है पोस्टर? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, दृश्य सहायक उपकरण है। आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर का प्रश्न। इनमें से कौन शहरों के बढ़ने का कारण नहीं है? शहरों के बढ़ने का कारण क्या नहीं है? ऑप्शन 1 व्यापार एवं वाणिज्य। ऑप्शन 2 उद्योगवाद। ऑप्शन 3 परिवहन का विकास। और ऑप्शन 4 लोगों का स्वच्छतावादी दृष्टिकोण। शहरों के बढ़ने का कारण क्या नहीं है? तो जो लोगों का स्वच्छतावादी दृष्टिकोण है वह शहरों के बढ़ने का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर का प्रश्न।
विस्तार शिक्षा खाली स्थान है। ये प्रश्न कैंसिल हुआ था, इसलिए अभी हम इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर के प्रश्न की तरफ, और बहुत अच्छा प्रश्न है। किस पंचवर्षीय योजना ने देश की आर्थिक वृद्धि में बढ़ोतरी की? किस पंचवर्षीय योजना ने देश की आर्थिक वृद्धि में बढ़ोतरी की? ऑप्शन 1 चौथी पंचवर्षीय योजना ने, ऑप्शन 2 पांचवी पंचवर्षीय योजना ने, ऑप्शन 3 छठी पंचवर्षीय योजना ने, या ऑप्शन 4 सातवीं पंचवर्षीय योजना ने। तो किस पंचवर्षीय योजना ने देश की आर्थिक स्थिति में आर्थिक वृद्धि में बढ़ोतरी की थी? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना ने देश की आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी की थी। 10 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इनमें से क्या शहरी समुदाय की विशेषता नहीं है? शहरी समुदाय की विशेषता क्या नहीं है? ऑप्शन 1 आमने सामने का संबंध, ऑप्शन 2 जटिल जीवन, ऑप्शन 3 भौतिकतावादी, और ऑप्शन 4 चकाचौंध वाला जीवन। शहरी समुदाय की विशेषता क्या नहीं है? तो आमने सामने का जो संबंध है वह शहरी समुदाय की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। और शहरी समुदाय की विशेषताएं क्या हैं? तो जटिल जीवन शहरी समुदाय की एक विशेषता है, भौतिकतावादी जीवन शहरी समुदाय की एक विशेषता है, और चकाचौंध वाला जीवन शहरी समुदाय की विशेषता है। तो ये विशेषता कहें कि दुर्भाग्य कहें, भगवान ही जाने। 11 नंबर का प्रश्न, समूह चर्चा खाली स्थान के माध्यम से लोगों के व्यवहार को बदलती है। समूह चर्चा किसके माध्यम से लोगों के व्यवहार को बदलती है? ऑप्शन 1 अध्यापन के माध्यम से, ऑप्शन 2 लड़ने झगड़ने के माध्यम से, ऑप्शन 3 चिल्लाने के माध्यम से, और ऑप्शन 4 अंतरक्रिया के माध्यम से। तो समूह चर्चा में जो अंतरक्रिया परस्पर में होती है उसी के माध्यम से वह लोगों के व्यवहार को बदलती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा कि समूह चर्चा अंतरक्रिया के माध्यम से लोगों के व्यवहार को बदलती है। प्रश्न नंबर 12, इनमें से कौन एक युवा सेवा योजना नहीं है? एक युवा सेवा योजना कौन नहीं है? ऑप्शन 1 TRYSEM ट्राइसेम, ऑप्शन 2 राष्ट्रीय सेवा योजना, ऑप्शन 3 नेहरू युवक केंद्र, और चौथा ICDS। एक युवा सेवा योजना कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा कि ICDS एक युवा सेवा योजना नहीं है, जबकि ट्राइसेम, राष्ट्रीय सेवा केंद्र और नेहरू युवक केंद्र ये सभी युवा सेवा योजना के ही एक रूप है। 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अध्यापक द्वारा अनुदेशनात्मक सहायक सामग्रियों का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। अध्यापक के द्वारा अनुदेशनात्मक सहायक सामग्रियों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 कक्षा को सुंदरता प्रदान करने के लिए, ऑप्शन 2 कक्षा को आकर्षित करने के लिए, ऑप्शन 3 अवधारणा स्पष्ट करने के लिए, और ऑप्शन 4 अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए। तो अध्यापक द्वारा अनुदेशनात्मक सहायक सामग्रियों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा कि अनुदेशनात्मक सहायक सामग्रियों का उपयोग अवधारणा स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रभावशाली कार्यक्रम के लिए क्या आवश्यक होता है? प्रभावशाली कार्यक्रम के लिए क्या आवश्यक होता है? ऑप्शन 1 नियोजन, ऑप्शन 2 नियंत्रण, ऑप्शन 3 मूल्यांकन, और ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। प्रभावशाली कार्यक्रम के लिए आवश्यक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। प्रभावशाली कार्यक्रम के लिए नियोजन भी आवश्यक होता है, नियंत्रण भी आवश्यक होता है और मूल्यांकन भी आवश्यक होता है। 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं। समस्त अनुसंधान का आरंभ खाली स्थान के साथ होना चाहिए। समस्त अनुसंधान का आरंभ किसके साथ होना चाहिए? ऑप्शन 1 परिकल्पना के साथ, ऑप्शन 2 परिणाम के साथ,
ऑप्शन 3 निष्कर्ष के साथ, या फिर ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो समस्त अनुसंधान का आरंभ परिकल्पना के साथ में होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए? परिकल्पना के साथ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं। संचारकर्ता श्रोता वर्ग को जो सूचना देता है वह क्या है? संचारकर्ता श्रोता वर्ग को जो सूचना देता है वह क्या है? ऑप्शन 1 कार्यवाही, ऑप्शन 2 संदेश, ऑप्शन 3 व्यवहार, या ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संचारकर्ता श्रोता वर्ग को जो सूचना देता है वह संदेश कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। सरल प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर का प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान परिपूर्णता का प्रकटीकरण है, यह खाली स्थान ने कहा था। किसने कहा था कि शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान परिपूर्णता का प्रकटीकरण है? बहुत अच्छा प्रश्न। शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान परिपूर्णता का प्रकटीकरण है, किसने कहा था? ऑप्शन 1 M.K. गांधी ने, ऑप्शन 2 R.N. टैगोर ने, ऑप्शन 3 स्वामी विवेकानंद ने, या फिर ऑप्शन 4 अब्राहम लिंकन ने। तो शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान परिपूर्णता का प्रकटीकरण है, यह स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर का प्रश्न, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन की रचना, यह किसने कहा है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन की रचना यह खाली स्थान ने कहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन 1 M.K. गांधी ने, ऑप्शन 2 G.S. थॉमसन ने, ऑप्शन 3 अरस्तु ने, और ऑप्शन 4 प्लेटो ने। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन की रचना यह किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन की रचना यह अरस्तु ने कहा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न, संचार खाली स्थान की कला है। संचार किस प्रकार की कला है? तो संचार ऑप्शन 1 दूसरों को सुनने की कला है, ऑप्शन 2 लोगों के समूह से बात करने की कला है, ऑप्शन 3 लोगों के साथ अंतरक्रिया करने की कला है, और ऑप्शन 4 लोगों को पत्र लिखने की कला है। तो संचार किस प्रकार की कला है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा कि संचार लोगों के साथ अंतरक्रिया करने की एक कला है। 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसे एक प्राप्त स्थिति की श्रेणी में रखा जाएगा? इनमें से किसे एक प्राप्त स्थिति की श्रेणी में रखा जाएगा? ऑप्शन 1 लिंग, ऑप्शन 2 आयु, ऑप्शन 3 वैवाहिक स्थिति, और ऑप्शन 4 जाति। तो किसे एक प्राप्त स्थिति की श्रेणी में रखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा कि वैवाहिक स्थिति को एक प्राप्त स्थिति की श्रेणी में रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर का प्रश्न, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खाली स्थान का उदाहरण है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसका उदाहरण है? ऑप्शन 1 लोक माध्यम का, ऑप्शन 2 प्रिंट माध्यम का, ऑप्शन 3 अंतरक्रियात्मक या इंटरएक्टिव माध्यम का, और ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अंतरक्रियात्मक इंटरएक्टिव माध्यम का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर का प्रश्न, सराहना खाली स्थान का एक रूप है। सराहना किसका रूप है? ऑप्शन 1 विकास का, ऑप्शन 2 प्रेरणा का, ऑप्शन 3 सहभागिता का, या ऑप्शन 4 सहकारिता का। तो सराहना किसका रूप है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा कि सराहना प्रेरणा का एक रूप है। 23 नंबर का प्रश्न देखते हैं। भारतीय नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत सरल प्रश्न। भारतीय नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन 1 भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन 2 भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन 3 गृह मंत्री, और ऑप्शन 4 नीति आयुक्त। भारतीय नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वह नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं।
24 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि नीति आयोग के सदस्य कौन हैं। ऑप्शन 1 प्रतिष्ठित लोकप्रिय व्यक्ति, ऑप्शन 2 प्रशासक, ऑप्शन 3 तकनीकी विशेषज्ञ और ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो नीति आयोग के सदस्य कौन हैं? तो प्रतिष्ठित लोकप्रिय व्यक्ति भी नीति आयोग के सदस्य हैं, प्रशासक भी हैं और तकनीकी विशेषज्ञ भी सदस्य हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 25वां प्रश्न देखते हैं, संस्कृति का वाहन कौन है? संस्कृति का वाहन कौन है? ऑप्शन 1 प्रौद्योगिकी, ऑप्शन 2 मनुष्य, ऑप्शन 3 समाज और ऑप्शन 4 भाषा। बहुत अच्छा प्रश्न। संस्कृति का वाहन कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा कि भाषा। संस्कृति का वाहन भाषा है। 26वां प्रश्न देखते हैं, विस्तार शिक्षा का मूल खाली स्थान में है। विस्तार शिक्षा का मूल किसमें है? ऑप्शन 1 भारत में, ऑप्शन 2 यूएसए में, ऑप्शन 3 ब्रिटेन में और ऑप्शन 4 श्रीलंका में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा कि विस्तार शिक्षा का जो मूल है वह ब्रिटेन में है। 27 नंबर का प्रश्न, खाली स्थान में अध्यापन की नियत पाठ्यचर्या होती है। किसमें अध्यापन की नियत पाठ्यचर्या होती है? ऑप्शन 1 गैर औपचारिक शिक्षा में, ऑप्शन 2 औपचारिक शिक्षा में, ऑप्शन 3 वयस्क या प्रौढ़ शिक्षा में और ऑप्शन 4 अनौपचारिक शिक्षा में। तो किसमें अध्यापन की नियत पाठ्यचर्या होती है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा कि औपचारिक शिक्षा में अध्यापन की नियत पाठ्यचर्या होती है। 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं, समूह की निगरानी करना क्या है? समूह की निगरानी करना क्या है? ऑप्शन 1 कार्यक्रम डिजाइन करना, ऑप्शन 2 कार्यक्रम कार्यान्वित करना, ऑप्शन 3 समूह को नियंत्रित करना और ऑप्शन 4 समूह की सहायता करना। तो समूह की निगरानी करना क्या होता है? तो समूह की निगरानी करना होता है समूह को नियंत्रित करना। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न, खाली स्थान के माध्यम से अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता संभव है। किसके माध्यम से अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता संभव है? ऑप्शन 1 व्याख्यान विधि के माध्यम से, ऑप्शन 2 पाठ्यपुस्तक विधि के माध्यम से, ऑप्शन 3 प्रदर्शन विधि के माध्यम से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भैया प्रदर्शन विधि के माध्यम से अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता संभव है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर के प्रश्न की तरफ। 1 अप्रैल 1956 को कौन सी पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी? 1 अप्रैल 1956 को कौन सी पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी? ऑप्शन 1 पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 2 दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 3 तीसरी पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन 4 चौथी पंचवर्षीय योजना। तो 1 अप्रैल 1956 को दूसरी पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम सही हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न, रिकॉर्डर एक खाली स्थान है। रिकॉर्डर क्या है? एक ऑप्शन 1 इलेक्ट्रॉनिक सहायक उपकरण, मुद्रित सहायक सामग्री, दृश्य सहायक उपकरण और फिर उपर्युक्त सभी। तो रिकॉर्डर क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा कि रिकॉर्डर एक इलेक्ट्रॉनिक सहायक उपकरण है। आगे बढ़ते हैं 32वां प्रश्न, समाज शास्त्र के जनक कौन थे? समाज शास्त्र के जनक कौन थे? ऑप्शन 1 कॉम्टे, ऑप्शन 2 दुर्खेम, ऑप्शन 3 स्पेंसर और ऑप्शन 4 कूली। तो समाज शास्त्र के जनक थे आपके कॉम्टे। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न, जोसेफ स्टालिन ने कौन सी पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित की थी? बहुत अच्छा प्रश्न। जोसेफ स्टालिन ने कौन सी पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित की थी? ऑप्शन 1 पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 2 दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 3 तीसरी पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन 4 चौथी पंचवर्षीय योजना। तो जोसेफ स्टालिन ने पहली पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित की थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार अभी हमने प्रबंधकीय गुणों से संबंधित चौथी शिफ्ट के
33 प्रश्नों को रखा। इन प्रश्नों का अभ्यास आप करें, निश्चित रूप को आपसे सफलता मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।